शुरू करते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघ प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलपुरुषं विघ्नस्तं धर्मसम्मतं पापकं नमः। सकल कलकारकम पुण्य पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनसार्थम् आसाद्य श्रीमद् जिनसेनाचार्येण विरचितं शास्त्र श्रोतार सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंत धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्मचक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमु से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। कहाँ से पढ़ना है? शुरू करें आप लोग। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, पहले से तो कुछ पेज नंबर 275 से पढ़ना है, मेरा वहीं लगाया हुआ है। 34वां पढ़ो। आप ही लोग बताएंगे, मेरे पास तो ग्रंथ तो है नहीं, मैं तो मोबाइल में निकाल के पढ़ती हूँ। आइए शुरू करिए। भाभी प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू से कर लीजिए। शुरू से शर्मिला है, फिर त्रिशला जी है ना, तो शर्मिला तो नहीं दिख रही है मेरे को। त्रिशला जी शुरू कर लीजिए। भाभी क्या हुई? क्या आदि पुराण शुरू कर लूं? आदि पुराण में कौन सा अध्याय? ये बता रही ना ललिता जी। ललिता जी बताइए। हाँ बता रहे हैं। 39वां पर्व पढ़ रहे हैं अपन। 274 तक पढ़ लिए थे। पेज नंबर 274। तो यही लगा हुआ निशान पर। हाँ मेरे भी यही लगा हुआ है। यही है क्या? मेरे भी यही लगा। 270 पे लगा है मेरा। हाँ ये 56 तक पढ़ लिया था ना शायद। हाँ भाभी प्रणाम। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से पहले पेज में 56 की बात पढ़ रही हूँ मैं, है ना। तदंतर से तदंतर योगोपवीत से युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द और अर्थ दोनों से अच्छी तरह उपास का अध्ययन के सूत्रों का अभ्यास कर वर्तचर्या नाम की क्रिया को धारण करें। भावार्थ यज्ञोपवीत धारण कर उपास का ध्यानांग श्रावकाचार का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए व्रत आदि धारण कर
प्लीज आवाज मत करिए। कौन बोल रहे हैं? आवाज मत करिए। ये गोपवी ध्यान का उपास का अध्ययन ध्यानांग सर्वकाचार का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए व्रत आदि धारण करना व्रतचर्या क्रिया है। यह 10वीं व्रतचर्या है। जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं, ऐसा श्रावक जब गुरु के समीप विधि के अनुसार फिर से आभूषण आदि ग्रहण करता है, तब उसके वर्तावतरण नाम की क्रिया होती है। यह वर्तावतरण नाम की 11वीं क्रिया है। जब वह भव्य अपनी पत्नी को उत्तम व्रतों के योग्य श्रावक की दीक्षा से युक्त करता है, तब उसके विवाह नाम की क्रिया होती है। अपनी पत्नी के संस्कार चाहने वाले उस भव्य के उसी स्त्री के साथ फिर से विवाह संस्कार होता है और उस संस्कार में सिद्ध भगवान की पूजा को आदि लेकर पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिए। यह 12वीं विवाह क्रिया है। तदनंतर जिन्हें वर्ण लाभ हो चुका है और जो अपने समान ही आजीविका करते हैं, ऐसे अन्य श्रावकों के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा करने वाले उस भव्य पुरुष के वर्ण लाभ नाम की क्रिया होती है। इस क्रिया के करते समय वह भव्य 4 बड़े बड़े श्रावकों को आदर सत्कार कर बुलावे और उनसे कहे कि आप लोग मुझे अपने समान बनाकर मेरा अनुग्रह कीजिए। आप लोग संसार से पार करने वाले देव ब्राह्मण हैं, संसार में पूज्य हैं, और मैंने भी दीक्षा लेकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए हैं। मैंने गृहस्थों के संपूर्ण धर्म का आचरण किया है, दान भी दिए हैं और गुरुओं का पूजन भी किया है। मैंने गुरु के अनुग्रह से योनि के बिना ही उत्पन्न होने वाला जन्म धारण किया है और चिरकाल से पालन किए हुए मिथ्या धर्म को छोड़कर, जिसका पहले कभी चिंतन भी नहीं किया था, ऐसा सम्यक चार्य धारण किया है। व्रतों की सिद्धि के लिए ही मैंने इस समय योगोपवीत धारण किया है और श्रावकाचार्य के परु रूप श्रुत का अच्छी तरह अध्ययन कर विद्वान भी हो गया हूँ। वर्तावतरण क्रिया के बाद ही मैंने आभूषण स्वीकार किए हुए हैं। मैंने अपनी पत्नी के भी संस्कार किए हैं और उसके साथ दोबारा विवाह संस्कार भी किया है। इस प्रकार व्रत धारण करने वाले मुझको वर्ण लाभ की प्राप्ति होना उचित है और वह भी आप साधर्मी पुरुषों की आज्ञा से सहज ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार कह चुकने पर वे श्रावक कहें कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तुमने जो कुछ कहा है वह सब प्रशंसनीय है। तुम्हारे समान और दूसरा द्विज कौन है? आप जैसे पुरुषों के न मिलने पर हम लोगों को समान जीविका करने वाले मिथ्या दृष्टियों के साथ भी संबंध करना पड़ता है। इस प्रकार कहकर वे श्रावक उसे आश्वासन दें और वर्ण लाभ से युक्त करावें तथा वह भव्य भी विधि पूर्वक वर्ण लाभ को पाकर उन सब श्रावकों की समानता को प्राप्त होता है। यह 13वीं वर्ण लाभ की नाम की क्रिया है। यह वर्ण लाभ क्रिया कह चुके, अब कुलचर्या क्रिया कही जाती है। आर्य पुरुषों के करने योग्य देव पूजा आदि 6 कार्यों में पूर्ण प्रवृत्ति रखना कुलचर्या कहलाती है। यह कुलचर्या नाम की 14वीं क्रिया। ऊपर कहे हुए चारित्र से विशुद्ध हुआ श्रावक ग्रहशिता क्रिया को प्राप्त होता है। वो सम्यक चारित्र और अध्ययन रूपी संपत्ति से पर पुरुषों का उपकार करने में समर्थ है। दीदी पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर बेटे 276 है। ठीक है दीदी। दीदी प्रणाम। जो प्रायश्चित पद को प्राप्त होकर ग्रहशिता नाम की क्रिया को धारण करता है, वह ग्रहशिता नाम की 15वीं क्रिया है। तदंतर नाना प्रकार के उपवास आदि की भावनाओं को प्राप्त होने वाले उस भव्य पहले के समान ही प्रशांतता नाम की क्रिया मानी जाती है। यह 16वीं प्रशांतता क्रिया है। तत्पश्चात जब वह घर के निवास से विरक्त होकर योग्य पुत्र को नीति के अनुसार शिक्षा देकर घर छोड़ देता है, तब उसकी गृह त्याग नाम की क्रिया होती है। यह 7वीं गृह त्याग क्रिया है। तदंतर जो घर छोड़कर तपोवन में चला गया है, ऐसे भव्य पुरुष का पहले के समान एक वस्त्र धारण करना यह दीक्षाद्य नाम की क्रिया मानी जाती है। यह दीक्षाद नाम की 18वीं क्रिया है।
इसके बाद जब वह गृहस्थ वस्त्र छोड़कर किन योग्य आचरण वाले मुनिराज से दिगंबर रूप धारण करता है, तब उसके जिन रूपता नाम की क्रिया कही जाती है। वह 19वीं जिन रूपता क्रिया है। इनके सिवाय जो कुछ क्रियाएं बाकी रह गई हैं, वे सब जिस प्रकार गर्भान्वय क्रियाओं में कही गई हैं, उसी प्रकार प्रतिपादन करने योग्य हैं। इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। जो भव्य इन क्रियाओं को यथार्थ रूप से जानकर उनका पालन करता है, वह सुख के अधीन होता हुआ बहुत शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये दीक्षान्वय क्रियाओं का वर्णन पूर्ण हुआ। अथांतर हे द्विजों, मैं आगे उन कर्मन्वय क्रियाओं को कहता हूँ जो कि अल्प संसारी भव्य प्राणी ही के हो सकती है। उन कृतन्वय की ये कोई भी क्रिया होती है क्या? कोई भी क्रिया नहीं होती, तो गृहस्थों की क्रिया बताए हैं सारी। वापस शादी करना, ये करना। और कर्तव्य क्रियाओं में कल्याण करने वाली सबसे पहली क्रिया सज्जाति है, जो कि निकट भव्य के मनुष्य जन्म की प्राप्ति पर होती है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने पर जब वह दीक्षा धारण करने योग्य उत्तम वंश में विशुद्ध जन्म धारण करता है, तब उसके वह सजाति नाम की क्रिया होती है। विशुद्ध कुल और विशुद्ध जाति रूप संपदा सजाति कहलाती है। इस सजाति से तो जाति मतलब क्या होता है दीदी? बस था मेरा। सज जाति मतलब अच्छी जाति, अपनी जाति जैसी खुद की अच्छी जाति, सज जाति। अच्छा दीदी। पिता के वंश की जो शुद्धि है उसे कुल कहते हैं, और माता के वंश को उसकी शुद्धि जाति कहलाती है। कुल और जाति इन दोनों की विशुद्धि को सजाति कहते हैं। इस सजाति के प्राप्त होने पर बिना प्रयत्न के सहज ही प्राप्त हुए गुणों से रतनत्रय की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। आर्यखंड की विशेषता सहजातित्व की प्राप्ति, शरीर आदि योग्य सामग्री मिलने पर प्राणियों के अनेक प्रकार के कल्याण उत्पन्न करती है। भावार्थ, यदि आर्यखंड के विशुद्ध वंशों में जन्म हो और शरीर आदि योग्य सामग्री का सुयोग प्राप्त हो, तो अनेक कल्याणों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यह सजाति उत्तम शरीर के जन्म से ही वर्णन की गई है, क्योंकि पुरुषों के समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि का मूल कारण यही सजाति है। संस्कार रूप जन्म से जो सजाति का वर्णन किया जाता है, वह दूसरी ही सजाति है। उसे पाकर भव्य जीव द्विजन्म पने को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विशुद्ध खान में उत्पन्न हुआ रतन संस्कार के योग से उत्कृष्ट को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्रियाओं और मंत्रों से सुसंस्कार को प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यंत उत्कृष्ट को प्राप्त हो जाता है। अथवा जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण उत्तम संस्कार को पाकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भव्य जीव उत्तम क्रियाओं को पाकर शुद्ध हो जाता है। वह संस्कार ज्ञान से उत्पन्न होता है। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिस समय वह पुण्यवान भव्य साक्षात सर्वज्ञ देव के मुख से उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है, उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञान रूपी गर्भ से संस्कार रूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है और वर्त तथा शील से विभूषित होकर द्विज कहलाता है। सर्वज्ञ देव की आज्ञा को प्रधान मानने वाला वह द्विज जो मंत्र पूर्वक सूत्र धारण करता है, वही उसके व्रतों का चिन्ह है। वह सूत्र द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। 3 दर का जो यज्ञोपवीत है, वह उसका द्रव्य सूत्र है, और हृदय में उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद रूपी गुणों से बना हुआ जो श्रावक का सूत्र है, वह उसका भाव सूत्र है। जिस समय वह भव्य जीव संस्कारों को पाकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस समय आचार्य लोग आशीर्वाद रूप प्रश्नों से उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प तथा अक्षतों से जैन भगवान की आशीष का ग्रहण कराते हैं। अर्थात जैन देव की पूजा से बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके सिर आदि अंगों पर रखवाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का स्त्रीकरण है और धर्म में अत्यंत उत्साह बढ़ाने वाला है। इस प्रकार जब ये भव्य जीव बिना योनि के प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान रूपी गर्भ से उत्पन्न होने वाले उत्कृष्ट जन्म को प्राप्त होता है, तब वह सजाति को धारण करने वाला समझा जाता है। यह सजाति नाम की पहली क्रिया है।
तदंतर जिसे सजाती क्रिया प्राप्त हुई है, ऐसा वह भव्य सदगरहित क्रिया को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सदग्रस्त होता हुआ आर्य पुरुषों के करने योग्य 6 कर्मों का पालन करता है, ग्रस्त अवस्था में करने योग्य जो विशुद्ध आचरण कहे गए हैं, अनंत भगवान के द्वारा कहे हुए उन समस्त आचरणों का जो आलस्य रहित होकर पालन करता है, जिसने श्री जिनेन्द्र देव से उत्तम जन्म को प्राप्त किया है और गंधर्व देव ने जिसे शिक्षा दी है, ऐसा वह उत्तम तेज, उत्कृष्ट ब्रह्म तेज, आत्म तेज को धारण करता है। प्रणाम। अब किसी और को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। सो हो गए। मैं पढ़ूं? ठीक है। आंटी एक चीज का अर्थ बताए ना। स्त्रीकरण है, इसका अर्थ क्या है? आंटी स्त्रीकरण है 96। जिनेन्द्र देव की पूजा से बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके सिर आदि अंगों पर रखवाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का स्त्रीकरण है। फिर और पढ़िए, थोड़ा ऊपर से पढ़िए। जिस समय वह भव्य जीव संस्कारों को पाकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस समय आचार्य लोग आशीर्वाद रूप वचनों से उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतों से जिनेन्द्र भगवान की आशिका ग्रहण कराते हैं। अर्थात जिनेन्द्र देवी की पूजा से बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके सिर आदि अंगों पर रखवाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का स्त्रीकरण है। एक प्रकार का इस क्रिया का नाम त्रिकरण है। बहुत शेषाक्षत ये भरतेश वैभव में बहुत अच्छा इसका वर्णन आया है। अपने लोग की पूजा करने के बाद में ना पुष्प अपने सिर पर अवश्य छींटना चाहिए। कैसे, कब करना चाहिए, कैसे? पूरी पूजा होने के बाद में शेषाक्षत, शेष में जब पुष्प बच जाए थोड़ा सा पुष्प लेके अपने माथे पे डालना चाहिए। माता पे डालना चाहिए, मतलब भगवान के विराजमान कर देते हैं, उसमें पूजा करने विराजमान कर देते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं भगवान से। विसर्जन के अपने लोग को भगवान से क्या लेना देना, अपने थोड़ी भगवान को कुछ करते, अपने तो नहीं पूजा नहीं, जैसे अपना आह्वान करके विराजमान करते हैं, फिर हम मतलब है ना। लास्ट में पूरी पूजा पूजा होने, जब हम करें पूरी पूजा होने के बाद तो भगवान को आह्वान करना, ये सब क्रिया तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब शांति पाठ कर लेते हैं दीदी तब ना। नाम ही है शेषाक्षर, पूरा शांति पाठ और लास्ट में विसर्जन, जाने बाजान के विसर्जन वगैरह सब कुछ करने के बाद विसर्जन के बाद। हाँ, उस क्रिया को त्रिकर्ण क्रिया कहते हैं। हाँ चलो पढ़ो शशिकला शर्मिला। प्रणाम ऐसे प्रणाम मंदिर में दीदी। कोई नहीं करता है। करता नहीं तो शास्त्र दीदी पढ़ेंगे तो लिखा ये बनाते। ये आपके दीदी हम तो रोजाना करते हैं। मेरे पिताजी करते थे। लास्ट में पूजा करने के बाद में वो सिर पे अक्षत डालते थे। बोल, मैंने एक दो बार पूछा भी था क्यों करते हैं, तो बोले ये करने से जिसके सिर पे अक्षत रहते हैं ना, आशीर्वाद रहता है, उसका कभी अकाल मरण या एक्सीडेंट ये सब कुछ नहीं होता, बच्चा तो मतलब होता। वो तो चलो उसकी भावना के हिसाब से, पर हाँ शेषाक्षर तो जब डाला जाता है, शेषाक्षर डालना, जब कोई नहीं करते, मैं- कोई तो बहुत कुछ नहीं करता तो क्या किया जाएगा। जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको ज्ञान होता है तो हम करते हैं। हाँ, अभी शास्त्रों में आ रहा तो पता चल रहा है। हम तो रोजाना करते हैं, आदत है पड़ी हुई है। पिताजी के साथ पूजा करते थे तब से आदत हुई हुई है। हमें तो तो अभी पता चला ये होता है। अभी आदत है मेरी तो, लास्ट में हम अक्षत वो रहता है सिर पे डालते ही हैं, हम आदत है मेरी तो। जो टोकना चलिए। में मतलब अक्षत चढ़ाते हैं वो बोला। ओ अच्छा अच्छा, थाली में जो बच गया है हाँ, हाँ पुष्प पुष्प डालना चाहिए, अक्षत नहीं डालना चाहिए। पुष्प पुष्प। पुष्प हाँ ठीक। पीला पीला चावल जो रहता है ना, हाँ हाँ, पीला चावल डालना चाहिए। प्रणाम दीदी। देंगे। उस समय धर्म स्वरूप हुए उस भव्य की अन्य धर्मात्मा लोग ये कहते हुए प्रशंसा करते हैं कि तू पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुआ उत्कृष्ट ब्रह्म तेज के समान है। पूजा करने वाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजन करता है और दूसरों से भी कराता है, जो वेद और वेदांग के विस्तार को स्वयं पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है, जो यद्यपि पृथ्वी का स्पर्श करता है तथापि पृथ्वी संबंधी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते, जो अपने प्रशंसनीय गुणों से इसी पर्याय में देव पर्याय को प्राप्त होता है, जिसके अणिमा रिद्धि अर्थात छोटापन नहीं है किंतु महिमा अर्थात बड़प्पन है, जिसके गरिमा रिद्धि है परंतु लगिमा नहीं है, जिसमें प्राप्ति प्रकाम्य
ईशित्व और वसित्व आदि देवताओं के गुण विद्यमान है। उपर्युक्त गुणों से जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देव रूप हो रहा है और लोक को उल्लंघन करने वाला उत्कृष्ट तेज वेद और धारण। वेदांग माने क्या होता है? वेद और हाँ? वेदांग के विस्तार को स्वयं पढ़ता है। वेद और वेदांग वैसे वेद और वेदांग तो अन्य मत की चीज है। वेद और वेदांग, वेद और वेदांग मतलब वेद के अंग, पुराण वगैरह को वेद का अंग कहा जाता है। पुराण। अब यहाँ वेद से कौन सा मतलब है? वो जो चार वेद है उससे मतलब है क्या? तो चार वेद, वेदांग मतलब उस पुराण, पुराण को ना वेद का अंग कहा जाता है। अब यहाँ वो किसके लिए? संस्कृत में देखो तो क्या है, मैं खोल नहीं रखी हूँ, संस्कृत में देखो तो वेद वेदांग का वेद वेदांग कौन सा सूत्र हुआ? एक मिनट। पढ़ो, देखो 103। हिंदी में कौन सा एक पढ़ सौ रही? तीन 103 वाला, हाँ 103 वाला ऊपर नहीं, वो लाइन देख रही थी मैं। ये संस्कृत में दीदी है, स यजन याजवन धीमान यजमाने रूपासित अध्याय पयन्न धियानो वेद वेदांग विस्तरम। वेद वेदांगी है। अब यहाँ वेद का मतलब तो जैन धर्म में तो अपनी चार वेद का नहीं होना चाहिए। हो सकता है चूंकि ऐसा कहा जाता है कि आप दूसरे से वाद विवाद करेंगे, अपने धर्म की स्थापना करेंगे, तभी तो कर पाएंगे ना। जब दूसरे का धर्म जान पाएंगे तो भाई आपके धर्म में ऐसा है, ऐसा है, तो हो सकता है वही चीज हो, तो हम पूरा नहीं वेदांग कह का सकते नीचे हैं। अर्थ भी लिखा हुआ है दीदी, आगम लिखा हुआ है। वेदांग का नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, आगम। अच्छा, अच्छा, यहाँ वेदांग का मतलब आगम, और वेद का भी लिखा है क्या कुछ? नहीं, वो ऊपर जैसे नंबर करते हैं ना, वो नंबर 17 करके नीचे 17 का लिखा हुआ है, आगम आगमांग। आगम और आगमांग। अच्छा, यहाँ, हाँ, यहाँ वेद को आगम कर दिया। भाई तो कह कि ऐसे तो वेद चार होते, वो तो नहीं पढ़ना चाहिए, पर पता नहीं होता ना कि तर्क वाद विवाद करने के लिए लोग पढ़ते हैं दूसरा धर्म भी। वो यहाँ आगम से मतलब है, आगम और आगमान, आगम और आगम के हाँ, अंग। आगम का अंग माने द्वासंग अंग पूरा वो। हाँ, द्वादशांग। जिसमें प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वसित्व आदि देवताओं के गुण विद्यमान है। उपर्युक्त से जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देवरूप हो रहा है और लोक को उल्लंघन करने वाला उत्कृष्ट तेज धारण करता है, ऐसा वह भव्य पृथ्वी पर पूजित होता है। सत्य, सोच, क्षमा और दम आदि धर्म संबंधी आचरणों से वह अपने में प्रशंसनीय देव ब्रह्मांड पने की संभावना करता है। अर्थात उत्तम आचरणों से अपने आप को देव ब्राह्मण देव ब्राह्मण के समान उत्तम बना देता है। यदि अपने को झूठ मूठी द्विज मानने वाला कोई पुरुष अपनी जाति के अहंकार के आवेश से इस देव ब्राह्मण से कहे कि आप क्या आज ही देवपने को प्राप्त हो गए हैं? क्या तू अमुक पुरुष का पुत्र नहीं है? और क्या तेरी माता अमुक पुरुष की पुत्री नहीं है? जिससे कि तू इस तरह नाक ऊंची कर मेरे ऐसे पुरुषों का सत्कार किए बिना ही जाता है। यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही है और तू भी वही है जो कि सवेरे के समय था, तथापि तू अपने आप को देवता रूप मानता है। यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्नि के कार्यों में निपुण है, तथापि गुरु, द्विज और देवों को प्रणाम करने से विमुख है। जैनी दीक्षा धारण करने से तुझे कौन सा अतिशय प्राप्त हो गया है? क्योंकि तू अब भी मनुष्य ही है और पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ पैरों से ही चलता है। इस प्रकार क्रोध धारण कर यदि वह उलाना दे तो उसके लिए युक्ति से भरे हुए वचनों से इस प्रकार उत्तर दे। हे अपने आप को द्विज मानने वाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन। श्री जिनेन्द्र देव की ही मेरे पिता है और ज्ञान ही अत्यंत निर्मल गर्भ है। उस गर्भ में उपलब्धि, उपयोग और संस्कार, इन तीन गुणों के आश्रित रहने वाली जो अत्यंत देव संबंधिनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, उन्हें अपने अधीन कर हम संस्कार रूपी जन्म से उत्पन्न हुए हैं। हम लोग बिना योनि से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए देव ही हैं, मनुष्य नहीं है। हमारे समान जो और भी है
उन्हें भी तू देव ब्राह्मण कह। हम लोग स्वयंभू के मुख से क्वेश्चन है आंटी जी, उत्पन्न हुए हैं। हम लोग बिना योनि से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर हाँ, योनि बिना दूसरा कैसे उत्पन्न लिया होंगे, ना, कौन होंगे? पहले वो त्रिशला जी जब पढ़ रही थी तो वो देख लिया ना, दीक्षा उक्षा किया है उनका, है ना, फिर से उसका जन्म हुआ, अपनी पत्नी से फिर से विवाह किया, है ना, तो वो द्विज हो गया। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज मतलब जो दोबारा, जो जिसका जन्म दोबारा हो। तो वो सारी क्रिया किया ना, तो उसका उसको द्विज कहलाने लगा, दोबारा जन्म हुआ उसका। अब वो पहले तभी तो वो कह रहा ना, पहले वाले माँ बाप मेरे माँ बाप नहीं है। अब बता रहे हैं ना कि वो मेरे पिता हो गए, वो मेरे ये हो गए, सारी चीज वो बता रहा है। दूसरा जो उस पर कमेंट कर रहा है कि तुम हो तो मनुष्य, जमीन पर ही चलते हो, फिर इतना घमंड तुमको क्या चीज का है, क्या तुम परमात्मा बन गए क्या, ऐसे करके वो किया ना, तो उसका उत्तर दे रहा है, क्योंकि उसने सारी क्रियाएं की, गर्भाने की, दीक्षाने की, जितनी भी क्रिया थी दीक्षाने की, सब क्रिया उसने की है। उस क्रिया के द्वारा वो ऊंचा हो गया, व्रतों को धारण कर लिया, पत्नी पत्नी को भी व्रतों को धारण करा दिया। ये दीदी, इसमें इसका मतलब यही होगा ना कि देव तो उत्पात सैया से उत्पन्न होते हैं। इसमें लिखा है जैसे हम लोग बिना योनि से हाँ, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तो वो देव ही भी, हैं। हाँ, इसीलिए ना वो दोबारा दोबारा नहीं, हाँ जैसे जैसे देखो तुम लोग को मोटी भाषा में समझाए, किसी का पति रहता गृहस्थ अवस्था में, हाँ, बीमार रहता है तो मुनि बना देते हैं ना, मुनि बना हम्म देते हैं, मुनि बनने के बाद वो भाई बीमार है तो जाएंगे तो सही, परंतु वो औरत हमेशा सुहागन रह जाती। क्यों रह जाती? कि उसकी तो पर्याय चेंज हो गई ना। मान लो पहले हाँ वो मोतीलाल था, मोतीलाल होकर के वो तो कोई भी मुनि बन गया, तो वो तो उस पर्याय से तो जिंदा ही गया ना दूसरी पर्याय में। तो वो, हम्म तो उस पर्याय का तो हुआ नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि पहली वाली पर्याय का उसने खत्म करके तो अजन्मा, इसलिए वो बिना योनि के उत्पन्न हुआ, जो उसमें संस्कार होकर के वो ब्राह्मण बना है, तो बिना योनि के हम्म। हुआ इसको, है ना, द्विज कहला रहा, जो द्विजपना उसमें आया है वो बिना योनि के आया है। हम लोग स्वयंभू के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए देव ब्राह्मण हैं। और हमारे व्रतों का चिन्ह शास्त्रों में कहा, ये पवित्र सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत है। आप लोग तो गले में सूत्र धारण कर समीचीन मार्ग में तीक्ष्ण कंटक बनते हुए पाप रूप सूत्र के अनुसार चलने वाले हैं। केवल मल से दूषित है, द्विज नहीं है। जीवों का जन्म दो प्रकार का होता है, एक तो शरीर जन्म और दूसरा संस्कार जन्म। आ गया ना बात ये। तो वही संस्कार इस जन्म उनका हुआ है, हाँ हाँ, वही आ गया। जन्म नहीं कहा जाएगा उनको। इसी प्रकार जैन शास्त्रों में जीवों का मरण भी दो प्रकार का माना गया है। पहले शरीर का क्षय हो जाने से दूसरी पर्याय में जो दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, उसे जीवों का शरीर जन्म मानना चाहिए। इसी प्रकार संस्कार योग से जिसे पुनः आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुष को जो द्विजपने की प्राप्ति होना है, वह संस्कारज अर्थात संस्कार से उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता है। अपनी आयु के अंत में शरीर का परित्याग करना शरीर रमण है, तथा व्रती पुरुष का पापों का परित्याग करना संस्कार मरण है। इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त हुए हैं, ऐसा जीव मिथ्या दर्शन रूप पहले के पर्याय को छोड़ देता है, इसीलिए वह एक तरह से मरा हुआ ही कहलाता है। इस उन दोनों जन्मों में से जो पाप से दूषित नहीं है, ऐसा संस्कार से उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न जन्म गुरु की आज्ञा अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं देव द्विज या देव ब्राह्मण कहलाता हूँ। इस प्रकार न्याय मार्ग से अपने आत्मा के गुणों का उत्कृष्ट करता हुआ वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सदग्रहित्व अवस्था को पाकर सदग्रस्त होता है। दीदी कैसे पढ़ रहे हैं? 25-25 ही पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, 100 पढ़े ना, 100 पढ़े। अच्छा, 100 पढ़ूंगा, ठीक है। उत्तम क्रियाओं के करने योग्य ब्राह्मणों से उनके जातिवाद का अहंकार दूर करने के लिए इसके आगे फिर भी कुछ कहता हूँ। जो ब्रह्मा की संतान है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और स्वयंभू भगवान परमेष्टि और जिनेन्द्र देव ब्रह्मा कहलाते हैं। भावार्थ, जो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सुनकर उनकी शिष्य परंपरा में प्रविष्ट हुए हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं।
श्री जिनेन्द्र देव ही यदि आदि परम ब्रह्म है, क्योंकि वे ही गुणों को बढ़ाने वाले हैं और उत्कृष्ट ब्रह्म अर्थात ज्ञान ही उन्हीं के अधीन है। ऐसा मुनियों के ईश्वर मानते हैं। जो मृग चर्म धारण करता है, जटा दाढ़ी आदि चिन्हों से युक्त है तथा काम के वश गदा होकर जो ब्रह्म तेज अर्थात ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हुआ, वह कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए जिन्होंने दिव्य मूर्ति के धारक श्री जिनेन्द्र देव के निर्मल ज्ञान रूपी गर्भ से जन्म प्राप्त किया है, वे ही द्विज कहलाते हैं। व्रत मंत्र तथा संस्कारों से जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है, ऐसे इन उत्तम द्विजों को वर्णों के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, अर्थात वे वर्णोत्तम हैं। जो क्षमा और सोच गुण के धारक करने में सदा तत्पर है, संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण ही जिनका आभूषण है, ऐसे इन द्विजों को सब वर्णों में उत्तम मानते हैं। इनके सिवाय जो मलिन आचार के धारक है, अपने को झूठ मूठ द्विज मानते हैं, पाप का आरंभ करने से सदा तत्पर रहते हैं और हठ पूर्वक पुरुषों का घात करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो समस्त हिंसामय धर्म स्वीकार कर पशुओं का लिखा हुआ है, हठपूर्वक पशुओं का घात करते हैं। हाँ, बलि वगैरह चढ़ाते हैं ना जो, और ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण बोल के जो ब्राह्मण है, मैथिली ब्राह्मण तो खूब करते हैं। अलग अलग अपने भारतवर्ष में अलग अलग एरिया के अलग अलग ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण तो खूब हिंसा भी करते हैं और खाते भी खूब है, कहलाते हैं ब्राह्मण। उसी के लिए आया कि वो थोड़ी कोई सही है कि उसको ब्राह्मण कहेंगे। जो हिंसामय धर्म स्वीकार कर पशुओं का घात करते हैं, ऐसे पाप शास्त्रों से आजीविका करने वाले इन ब्राह्मणों की न जाने कौन सी गति होगी। जो अधर्म स्वरूप वेद में कहे हुए प्रेरणात्मक धर्म को धर्म मानते हैं, मैं उनके सिवाय इस पृथ्वी पर और किसी को कर्म चांडाल नहीं देखता हूँ। अर्थात वेद में कहे हुए धर्म को मानने वाले सबसे बढ़कर कर्म चांडाल है। जो निर्दय होकर पशुओं का घात करते हैं, वे पाप रूप कार्यों में पंडित है, लुटेरे हैं और धर्मात्मा लोगों से बाह्य है। ऐसे पुरुष राजाओं के द्वारा दंडनीय होते हैं। पशुओं की हिंसा करने के उद्योग से जो राक्षसों से भी अधिक निर्दय है, यदि ऐसे पुरुष ही उत्कृष्टता को प्राप्त होते हो, तब तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बेचारे धर्मात्मा लोग व्यर्थ ही नष्ट हुए हैं। वे द्विज लोग मलिन आचार का पालन करते हैं और झूठ मूठ ही अपने को द्विज कहते हैं। इसीलिए विद्वान लोग इन्हें कृष्ण वर्ग और पापियों के समूह में गर्भित करते हैं और जैन लोग निर्मल आचार का पालन करते हैं, इसीलिए इन्हें शुक्ल वर्ग अर्थात पुण्यवानों के समूह में शामिल करते हैं। द्विज लोग की शुद्धि श्रुति स्मृति पुराण सदाचार मरण और क्रियाओं के आश्रित है तथा देवताओं के चिन्ह धारण करने और काम का नाश करने से भी होती है। जो श्रुति स्मृति आदि के द्वारा की गई हुई अत्यंत विशुद्धि वृत्ति को धारण करते हैं, उन्हें शुक्ल वर्ग अर्थात पुण्यवानों के समूह में समझना चाहिए, और जो इनसे विशेष बचते हैं उन्हें शुद्धि से बाहर समझना चाहिए, अर्थात वे महा अशुद्ध है। उनकी शुद्धि और अशुद्धि न्याय और अन्याय रूप प्रवृत्ति से जाननी चाहिए। दया से कोमल परिणाम होना अन्याय है और प्राणियों को मारना अन्याय है। इससे वह बात निश्चित हो चुकी कि विशुद्ध वृत्ति को धारण करने वाले जैन लोग ही सब वर्णों में उत्तम हैं, वे ही द्विज है। वे ब्राह्मण आदि वर्णों के अंतर्गत न होकर वर्णोत्तम है और जगत पूज्य है। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो असी मसी आदि
6 कर्मों से आजीविका करने वाले ऐसे द्विज अथवा ग्रस्त है, उनके भी हिंसा का दोष लग सकता है। परंतु इस विषय में हम ये कहते हैं कि आपने जो कहा है वह ठीक है। आजीविका के लिए 6 कर्म करने वाले जैन ग्रस्तों से थोड़ी सी हिंसा की संगति अवश्य होती है, परंतु शास्त्रों में उन दोषों की शुद्धि भी तो दिखलाई गई है। पर उनकी विशुद्धि के अंग 3 है, पक्ष, चर्या और साधन। अब मैं यहाँ इन्हीं 3 का वर्णन करता हूँ। उन तीनों में से मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माधस्थ भाव से वृद्धि को प्राप्त हुआ समस्त हिंसा का त्याग करना जैनियों का पक्ष कहलाता है। किसी देवता के लिए, किसी मंत्र की सिद्धि के लिए अथवा किसी औषध या भोजन बनवाने के लिए मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है। उस प्रतिज्ञा में यदि कभी इच्छा न रहते हुए भी परमार्थ से दोष लग जाए तो प्रायश्चित से उसकी शुद्धि की जाती है तथा अंत में अपना सब कुटुंब पुत्र के लिए सौंप कर घर का परित्याग किया जाता है। यह ग्रस्त लोगों की चर्या कही है। अब आगे साधन कहते हैं। आयु के अंत में समय में शरीर, आहार और समस्त प्रकार की चेष्टाओं का परित्याग कर ध्यान की शुद्धि से जो आत्मा को शुद्ध करना है उसे साधन कहते हैं। अनंत देव को मानने वाले द्विजों का पक्ष, चर्या और साधन, इन तीनों में हिंसा के साथ स्पर्श भी नहीं होता है। इस प्रकार अपने ऊपर ठहराए हुए दोषों का निराकरण हो जा सकता है। चारों आश्रमों क्या है ना? वो 50 ही पढ़ा था त्रिशला जी ने, इसलिए पढ़ा था, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पढ़ नहीं पा रही 50 ही पढ़े थे आप। थी। अच्छा, इसीलिए मैंने कम पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक। तभी तक सुंदर है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, ये जैनियों का 4 आश्रम है जो कि उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि होने से प्राप्त होते हैं। वे चारों ही आश्रम अपने अपने अंतर भेदों से शहीद होकर अनेक प्रकार के हो जाते हैं। उनका विस्तार के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु ग्रंथ बढ़ जाने के भय से यहाँ उनका विस्तार नहीं लिखा है। इस प्रकार गुणों के द्वारा अपने आत्मा की वृद्धि करना यह सदग्रहित्व क्रिया है। अब इसके आगे अत्यंत विशुद्ध पारिव्रज्य नाम की तीसरी क्रिया का निरूपण करेंगे। यह दूसरी सदग्रहित्व क्रिया है। वानप्रस्थ माने क्या है? वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी ब्रह्मचारी के बाद वानप्रस्थ होता है, घर त्याग देते हैं उसमें। अच्छा, भिक्षुक? भिक्षुक, और उसके पहले कैसे लाइन से लिखा होगा, पढ़िए फिर से। इसमें लाइन से तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ भिक्षुक। और भिक्षुक। हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, ये जैनियों के 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी बना और फिर गृहस्थ में रहा। ब्रह्मचर्य का नियम तो गृहस्थ में ले लेते हैं ना लोग, कि शादी नहीं कराएंगे, शादी का त्याग कर देते हैं। फिर उसके बाद भिक्षुक बन जाते हैं। भिक्षुक भिक्षा मांग के खाने लगे, खाना जो चौका वगैरह लगा। और फिर वानप्रस्थ में अब तो कौन रहता है, जंगल के बीच में रहने लग जाते हैं, पूरा त्याग ले लेते हैं, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। इस प्रकार गुणों के द्वारा अपने आत्मा की वृद्धि करना यह सदग्रहित्व क्रिया है। अब इसके आगे अत्यंत विशुद्ध पारिव्रज्य नाम की तीसरी क्रिया का निरूपण करेंगे। यह दूसरी सदग्रहित्व क्रिया है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन कर घर के निवास से विरक्त होते हुए पुरुषों का जो दीक्षा ग्रहण करना है उसे पारिव्रज्य कहते हैं। परिव्राट का जो निर्वाण दीक्षा रूप भाव है उसे परिव्रज्य कहते हैं। इस परिव्रज्य क्रिया में ममत्व भाव छोड़कर दिगंबर रूप धारण करना पड़ता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ तिथि, शुभ लक्षण, शुभ योग, शुभ लग्न, शुभ ग्रहों के अंश में निर्ग्रंथ आचार्य में के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख सुंदर है और प्रतिभा अच्छी है,
ऐसा पुरुष भी दीक्षा ग्रहण करने के योग्य माना जाता है। जिस दिन ग्रहों का उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य चंद्रमा पर परिवेश हो, इंद्रधनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहों का उदय हो, आकाश मेघ पटल से ढका हुआ हो, नष्ट मास अथवा अधिक मास का दिन हो, संक्रांति हो और क्षय तिथि का दिन हो, और उस बुद्धिमान आचार्य मोक्ष की इच्छा करने वाले भव्यों के लिए दीक्षा की विधि नहीं करना चाहते हैं। नहीं अर्थात करना चाहते। भाई मैं तिथि का क्षय हो उसमें तो दीक्षा विधि कैसे करेंगे, कोई तिथि का नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो। अर्थात उस दिन किसी शिष्य को नवीन दीक्षा नहीं देते हैं। जो मंद बुद्धि आचार्य इस संप्रदाय का अनादर कर नवीन शिष्य को दीक्षा दे देता है, वह वृद्ध पुरुष को उल्लंघन करने में तत्पर होने से उन साधुओं के द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है। भावार्थ, जो आचार्य असमय में ही शिष्यों को दीक्षा दे देता है, वह वृद्ध आचार्यों की मान्यताओं का उल्लंघन करता है। इसीलिए साधुओं को चाहिए कि वे ऐसे आचार्य को अपने संग से बाहर कर दें। मुनिराज इस पारिव्रज्य क्रिया में उन 27 सूत्र पदों का निरूपण करते हैं, जिनका की निर्णय होने पर पारिव्रज्य का साक्षात लक्षण प्रकट होता है। जाति, मूर्ति, उसमें रहने वाले लक्षण, शरीर की सुंदरता, प्रभामंडल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उपदान। नाथता क्या होता है दीदी? जाति मुनिराज इस पारिव्रज्य क्रिया में उन 27 सूत्र पदों का निरूपण करते हैं, जिनका की निर्णय होने पर पारिव्रज्य का साक्षात लक्षण प्रकट होता है। नाम दिए हैं जाति, मूर्ति, उसमें रहने वाले लक्षण, शरीर की सुंदरता, प्रभा, मंडल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उपदान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, ग्रह शोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वंदनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख, ये जाति आदि 27 सूत्र पद कहलाते हैं। उसमें देखे जाते हैं जिसको दीक्षा देते हैं। वे जाति आदि ऐसे ही थोड़ी हो जाती दीक्षा की, चलो हुआ दीक्षा हो गई, चलो हुआ। देखो कितनी परीक्षा होती थी। ये जाति आदि 27 सूत्र पद परमेष्टियों के गुण कहलाते हैं। उस भव्य पुरुष को अपने जाति आदि गुणों से आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिए। भावार्थ, ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्टियों में होते हैं, उसी प्रकार दीक्षा लेने वाले शिष्य में भी यथासंभव रूप से होते हैं। परंतु शिष्य को अपनी जाति आदि गुणों का सम्मान नहीं कर परमेष्टि के ही जाति आदि गुणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों से बचकर अपने आप का उत्थान शीघ्र ही कर सकता है। स्वयं उत्तम जाति वाला होने पर भी अहंकार रहित होकर अनंत देव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह भव्य दूसरे जन्म में उत्पन्न होने पर दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और स्वा, इन 4 जातियों को प्राप्त होता है। क्या फिर से क्या होता है दिव्या? वही पढ़ रही, देख रही हूँ, वापस वही देख रही हूँ। स्वयं उत्तम जाति वाला होने पर भी अहंकार रहित होकर अनंत देव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह भव्य दूसरे जन्म में उत्पन्न होने पर दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और स्वा, इन 4 जातियों को प्राप्त करता है। ये 4 तरह की जाति होगी, क्या क्या बोली? दिव्या, विजयाश्रिता, विजयाश्रिता, विजय के जो आश्रित हो, मतलब जो विजय को ही प्राप्त करे, ऐसी कोई 4 जाति होती होगी। परमा और स्वा। स्वाहा नहीं है, स्वा, ओनली स्वा। हाँ, ये 4 तरह की जाति होती होगी जो इस तरह का
मुनिराज जब संलेखना से मरते होंगे तो उनके चारों तरफ की, मुझे लगता है इसमें कुछ देव वगैरह का दिया आगे दिया दीदी, आगे है यहाँ। पढ़ा। इंद्र के दिव्या जाति होती है। कहीं ना कहीं चक्र देवताओं का होगा। हाँ, चक्रवर्तियों के विजयाश्रिता, हम्म अनंत देव के परमा, हम्म मोक्ष को प्राप्त हुए जीवों तो के अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाली स्व जाति होती है। ये चारों जाति में से कोई भी जाति उसको प्राप्त हो जाती है अगले जन्म में। हाँ, इन चारों की कल्पना मूर्ति आदि में कर लेनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार जाति के दिव्या आदि चार भेद है, उसी प्रकार मूर्ति के भी समझ लेना चाहिए। परंतु पुराणों को जानने वाले आचार्य मोह रहित होने से किसी किसी जगह तीन ही भेदों की कल्पना करते हैं। भावार्थ, सिद्धों में स्वामूर्ति नहीं मानते हैं। जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपना शरीर क्रश करना चाहिए तथा अन्य जीवों के शरीर की रक्षा करते हुए तपस्या करना चाहिए। इसी प्रकार अनेक लक्षण धारण करने वाला वह पुरुष अपने लक्षणों को निर्देश करने के अयोग्य मानता हुआ श्री जिनेन्द्र देव के लक्षणों का चिंतन कर तपस्या करे। जिनकी परंपरा अनिवार्य है, ऐसे दिव्य और सौंदर्य की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीर के सौंदर्य को मलिन करता हुआ कठिन तपस्या करे। जिसका शरीर मलिन हो जाता है, जिसने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली प्रभा का त्याग कर दिया है और जो अनंत देव की प्रभा का ध्यान करता है, ऐसा साधु शीघ्र ही देदीप्यमान हो जाता है, अर्थात दिव्य प्रभा आदि प्रभाओं को प्राप्त करता है। जो मुनि अपने मणि तेल के दीपक आदि को तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवान की आराधना करता है, वह प्रभा मंडल से उज्जवल हो उठता है। जो पहले से अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि को छोड़कर अत्यंत शांत होता हुआ जिनेन्द्र भगवान की आराधना करता है, वह योगी राज धर्म चक्र का अधिपति होता है। जो मुनि स्नान आदि का संस्कार छोड़कर केवली जिनेन्द्र का आश्रय लेता है, अर्थात उनका चिंतन करता है, वह मेरु पर्वत के मस्तक पर उत्कृष्ट जन्माभिषेक को प्राप्त होता है। जो मुनि अपने इस लोक संबंधी स्वामी पने को छोड़कर परम स्वामी श्री जिनेन्द्र देव की सेवा करता है, वह जगत के जीवों के द्वारा सेवनीय होता है, अर्थात जगत के सब जीव उसकी सेवा करते हैं। जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदों का त्याग कर दिगंबर हो जाता है, वह सिंहासन पर आरूढ़ होकर तीर्थ को प्रसिद्ध करने वाला अर्थात तीर्थंकर होता है। जो मुनि अपने तकिया आदि का अनादर कर परिग्रह रहित हो जाता है और केवल अपनी भुजाओं का सिर पर किनारा रखकर पृथ्वी के ऊंचे नीचे प्रदेश पर शयन करता है, वह मां अभ्युदय स्वर्गादि की विभूति को पाकर जिन्न हो जाता है। उस समय सब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं और देवों के द्वारा बने हुए देदीप्यमान तकिया को प्राप्त होता है। जो मुनि शीतल छत्र आदि अपने समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है, वह स्वयं देदीप्यमान रत्नों से युक्त 3 छत्रों से सुशोभित होता है। अनेक प्रकार के पंखाओं के त्याग से जिसने तपस्रण की विधि का पालन किया है, ऐसा मुनि जिनेन्द्र पर्याय के 64 चमरों से विजित होता है, अर्थात उस पर 64 चमर ढुराए जाते हैं। जो मुनि नगाड़े संगीत आदि की घोषणा का त्याग कर तपस्रण करता है, उसके विजय का उदय स्वर्ग के दुंदुभियों के गंभीर शब्दों से घोषित किया जाता है। चूंकि आजकल पहले तो मुनि महाराज आते हैं तो ढोल बजते हैं, हाँ, आहार में आते हैं तो ढोल बजते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, जिनसेनाचार्य मतलब जिनसेनाचार्य की जो ढोल बाजा का त्याग कर देता है, उसके नगाड़े बजते हैं, आकाश में नगाड़े बजते हैं। सारा चीज का दिया ना कि जो छत्र आदि का त्याग कर देता है, उसको 64 चमर ढुलाए जाते, पंखा आदि का जो त्याग कर है ना, पंखा ढोलने ढोलते रहते हैं ना भाई। बहुत से जी महाराज जी लोग ढोलने नहीं देते हैं, एकदम नहीं ढोलने देते, ढोलो ना खड़े हो गए तो मना कर देते हैं। माता जी लोग तो बहुत ही करती है, महाराज तो फिर भी इतना, माता जी लोग तो बहुत ही कड़क रहती है, माता जी लोग नहीं ढोलने।
क्या कहे, जो नहीं ढोलने देते उसके 64 चंवर ढूलते हैं। क्योंकि पहले उसने अपने उद्यान आदि के द्वारा की हुई छाया का परित्याग कर तपस्रण किया था, इसलिए ही अब उसे अरंत अवस्था में महा अशोक वृक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपना योग्य धन छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है, वह स्वयं आकर दूर दरवाजे पर खड़ी हुई निधियों से सेवित होता है, अर्थात समो शरण भूमि में निधियां दरवाजे पर खड़े रहकर उनकी सेवा करती है, जिसकी रक्षा सब ओर से की गई थी। ऐसी घर की शोभा को छोड़कर इसने तपस्रण किया था, इसीलिए श्री मंडप की शोभा अपने आप इसके सामने आती है। जो तप करने के लिए सघन वन में निवास करता था, उसे तीनों जगत के जीवों के लिए स्थान दे सकने वाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका ऐसा समोसरण रचा जाता है कि जिसमें तीन लोगों के समस्त जीव सुख से स्थान पा सकते हैं। अवगाहन शक्ति प्रकट हो जाती है। जो क्षेत्र मकान आदि के परित्याग कर शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है, उसे तीन जगत के क्षेत्र को अपने अधीन रखने वाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो मुनि आज्ञा देने का अभिमान छोड़कर मौन धारण करता है, उसे सुर असुरसों के द्वारा सिर पर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं। जो वह मुनि अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदि की सभा का परित्याग करता है, उसकी उत्कृष्ट अनंत पद की प्राप्ति होने पर उन तीनों लोकों की सभा अर्थात समोसरण भूमि में विराजमान होता है। जो सब प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर अपने गुणों की प्रशंसा करना छोड़ देता है और महातपस्चरण करता हुआ स्तुति और निंदा के समान भाव रखता है, वह तीनों लोकों में इंद्रों के द्वारा प्रशंसित होता है, अर्थात सब लोग उसकी स्तुति करते हैं। इस मुनि ने वंदना करने योग्य अरंत देव की वंदना कर तपस्रण किया था, इसीलिए वह वंदना करने योग्य पूज्य पुरुषों के द्वारा वंदना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणों का भंडार हुआ है। जो जूता और सवारी का परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपस्रण करता है, वह कमल के मध्य में चरण रखने के योग्य होता है, अर्थात अरंत अवस्था में देव लोग उनके चरणों में के नीचे कमलों की रचना करते हैं। चूंकि वह मुनि वचन गुप्ति को धारण करता है और हितमित वचन भाषा संयमिति का पालन कर तपस्रण में स्थित हुआ था, इसीलिए ही इसे समस्त सभा को संतुष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है। इस मुनि ने पहले उपवास धारण कर अथवा नियमित आहार और पारणाय कर तपा था, इसलिए ही इसे दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति, परम तृप्ति, अमृत तृप्ति, ये चारों ही तृप्तियां प्राप्त हुई है। दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति, परम तृप्ति और अमृत तृप्ति। वही चक्रवर्ती पद, इंद्र पद है ना, सब कुछ उसको सारे पद, सारा अमृत की उसको प्राप्ति हुई है। वह मुनि काम जनित सुख को छोड़कर बताया कि दिव्या विजय श्रिता परमा स्वा, इसी का ही यहाँ पर दिया हुआ है क्या? हाँ, उसी को वहां दिया फिर से। हाँ, यहाँ पर स्वा लिखा हुआ, यहाँ पर अमृत आ गया, बस वही फर्क है। वह मुनि काम जनित सुख को छोड़कर चिरकाल तक तपस्चरण में स्थिर रहा था, इसीलिए ही वह सुख स्वरूप होकर परमानंद को प्राप्त होता हुआ है। इस विषय में बहुत कम कहने से क्या लाभ है, संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्प रहित होकर जिस प्रकार की जिस वस्तुओं का परित्याग करता है, उसका तपस्रण कर उसके लिए वही वस्तुओं का उत्पन्न कर देता है। जिस तपस्चरण रूपी, बस हो गया दीदी, 3 श्लोक बचा, 200 हो जाता, खत्म, छोड़ रही। जिस तपस्रण रूपी चिंतामणि का फल उत्कृष्ट पद की प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे अरंत देव की जाति और मूर्ति आदि की प्राप्ति होती है, ऐसी इस पारिव्रज्य नाम की क्रिया का वर्णन किया है। जो आगम में कही हुई जिनेन्द्र देव की आज्ञा को प्रमाण मानता हुआ
तपस्या धारण करता है अर्थात दीक्षा ग्रहण करता है, उसी की वास्तविक पारिवर्ज्य होता है। अनेक प्रकार के वचनों के जाल में निबद्ध और युक्ति से बाधित अन्य लोगों के पारिव्रज्य को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिवर्ज्य को ग्रहण करना चाहिए। जी जी, 10 श्लोक और बचे हैं, 10 सूत्र, फिर इस पर्व खत्म हो जाएगा। क्या करना, पढ़ेंगे छोड़ दो? ले लो, वैसे तो 7:57 हो गया, ले लो। 10 सूत्र है, 211 ही है इसमें। अभी तो जिनवानी भी बाकी है और थोड़ा सा, और अभी ये अपने लोग की जब से क्लास बंद हुई और शुरू हुई, उसके बीच में एक बहुत ही अपने ग्रुप में एक है कुसुम जैन। कुसुम, अपने को ऑन करो बेटे बाबू, अपना वीडियो ऑन करो कुसुम। बहुत ही दुखद घटना हुई, उनके हस्बैंड बीमार तो चल ही रहे थे, एक्सपायर हो गए हैं। जो पंचकल्याण क्या करूं? हाँ, छोड़ दूं या एक पैराग्राफ बचा है? दीदी क्या करना, बोलिए। अपने को ऑन करो कुसुम, रहने दो, कल पढ़ लेंगे, ऐसे कोई हड़बड़। अच्छा ठीक है दीदी। करो ना बाबू अपने को ऑन। क्या शर्मिला, हाँ, मेरा नंबर है ना कल? नहीं कौन कर बोल रहे हैं? पाऊंगी ललिता दीदी, हाँ, अभी नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर नहीं कर पाओगी? पाऊंगी आज रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, हम लोग सबको इनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत ही खराब लगा। जिनवानी स्तुति करोगी? ये बेंगलोर आपका? में रहती है क्या ये? हाँ, बेंगलोर में तो है। ओह, हाँ, बेंगलोर। चलो जिनवानी स्तुति करो। कोई कर रहे हैं क्या? तुम ही कर ले शर्मिला। हाँ, करिए हेमा मौसी, आप करिए। नहीं, मैं नहीं करूंगी, तुम करो। मैं करूं? 1 मिनट निकालना पड़ेगा मेरे को। करिए, कौन कर रहा है? 1 मिनट दीदी, निकालती हूँ, और कोई नहीं कर रहे। चलिए 2 मिनट एक और, नॉर्मल वाली कर दीजिए ना। 2 मिनट एक और बात बताएं। आज दोपहर में पंकज भैया की क्लास में 2-2 3-3 मुनि महाराज आ रहे हैं, माता जी भी हैं। बात चली कि बीच में जो स्वाध्याय ज्वाइन करते हैं वो क्या ठीक है क्या, और बीच में जाते हैं, दोनों ही चीज के लिए बात हुई। तो वहां पर वो जो मुनि महाराज है, काफी ज्ञानी है, शिखर जी से भगवती आराधना करा रहे हैं वो। तो उनका ये कहना था, किसी पहली बात तो बोला मंगलाचरण के बाद ज्वाइन करना बहुत बड़ा गलत है। फिर भी किसी कारण से कभी ध्यान ही नहीं गया घड़ी पर, कभी कोई आ ही गया, औरतों के साथ थोड़ा है भी लगभग ज्यादा, तो फिर अपनी जिनवानी स्तुति वगैरह करके ही स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे आके बस बैठ गए और पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनके वचन आप लोग को बोल रही हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। और उसी तरह से अगर जाना हो जल्दी तो निष्ठापन क्रिया करके ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई चलो हो गया, उनको बीच में अपना पढ़ लिया, जो अपने ग्रुप में होता है पढ़ाई करके, जो पढ़ लेते हैं वो बंद करके चल देते हैं। तो मैंने आपको बहुत श्रेष्ठ मुनि का नाम मत पूछिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। बहुत बहुत ही बहुत ज्ञानवान वैराग्यानंद जी। वैराग्यानंद जी। चलिए, किसी को याद रह जाता, अच्छी बात है। वो बैंदर में चतुर्मास किया था उन्होंने। अमित हाँ सागर जी महाराज, हाँ अमित सागर जी, वैराग्यानंदी जी महाराज, हाँ, एक और आचार्य आते दोन. हैं, एक और आते हैं ना मोटे से। आणि शुल्लक हे ध्यान सागर जी महाराज. ध्यान सागर जी को तो वो तुमको तो मैं बढ़िया से जानते, हाँ. एक मुनि महाराज और आते हैं। वैराग्यानंद जी महाराज जी आचार्य आणि आचार्य अमित सागर जी महाराज. 3 आते हैं ना, दिगंबर साधु 3 आते हैं, और एक क्षुल्लक जी हुए, एक एक रत्नमती शुल्लक जी, माता। 2 महाराज जी आणि एक माता जी. नहीं नहीं, 3 महाराज रहते हैं, 3 महाराज रहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, 3 महाराज रहते हैं, एक मोटे मोटे से, थोड़े गोल गोल से हैं,
वो तो वैराग्य नंदी जी है शायद। मुझे शिखर जी याद में है ना, वही है, मोटे मोटे से गोल गोल से लगते हैं, एकदम सुंदर से है। हाँ, तो वो नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो दूसरे हैं, वो भगवती आराधना परत हे करते हो वैराग्यानंदजी महाराज। नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं जो मोटे मोटे अच्छा, वो भी थोड़े मोटे से ही हैं, जो कर रहे हैं वो भी थोड़े मोटे से ही। हाँ, तो ये बात मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भाषण कर दी, ताकि मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर है। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। मैंने आज सुना, क्योंकि मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, भैया की क्लास से बस अचानक याद आया कर लेती हूँ। अभी तो खैर कर भी नहीं रही थी, लेटे लेटे कर रही थी, कभी करती भी थी। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं, मैं भी आप ही लोग में से हूँ। मैं भी खोलती थी और ज्वाइन कर लेती थी। तो अब मुझे भी ये नॉलेज मिला कि नहीं, जब ज्वाइन करें तो उस समय अपनी प्रतिष्ठापना क्रिया कर लेनी चाहिए। तुरंत भक्ति बोल करके 9 बार नमोकार बोल लेना चाहिए अपना। उसी तरह से शर्मिला बंद करो, और भी किसी का खुला है। एक तो मेरी आवाज ही कम नहीं है। गैलेक्सी गैलेक्सी जी, ये शुरू से खोल रखी है, शुरू से खोल रखी है। गैलेक्सी टैब ए कौन है बंद कर, गैलेक्सी टैब ए हाँ हाँ म्यूट करिए गैलेक्सी जरा भाभी सा आप। बंद करिए ना, बहना जरा बंद करो ना, आप अपना बंद करो ना। वो टेलीफोन से जो बात कर रही है वो बंद करिए ना अपना। भाभी आप बंद करिए ना, गैलेक्सी टैब से कौन है, आप बंद करिए ना, तो जो फोन में बात कर रहे हैं भाभी, म्यूट हो जाइए आप। मैं भी नहीं करती थी, ऐसा नहीं कि मैं करती थी। और अभी भी आदत नहीं है, तो हो सकता है करें तो भूल भी जाएं, है ना? तो अपने को आदत डालना धीरे धीरे। एक बहुत अच्छी बात अमित सागर जी ने बताई कि धर्म ध्यान क्या है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं धर्म ध्यान क्या है। धर्म ध्यान जो एक ध्यान लगा बैठ के लगाते हैं तक होता है, वो एक अलग धर्म ध्यान है। वास्तव में धर्म ही ध्यान है। जैसे हमको पता है पानी छान कर पीना, तो पानी छानना ही बहुत सुंदर व्याख्या की थी उन्होंने। धर्म ध्यान की इतनी सुंदर व्याख्या की, मन खुश हो गया कि वो पानी छान, हमको पता है, या कोई भी क्रिया जो हमको पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हम उसको उस तरह करते हैं तो वही धर्म ध्यान है, और कोई धर्म ध्यान नहीं है। उसमें आपकी एकाग्रता है कि ये कार्य ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना चाहिए, तो बोला वही धर्म ध्यान है। ये बहुत अच्छी, जैसे ट्राई करके अपने ध्यान के नाम से, हाँ भाई आलती पालती लगा के, है ना, पीठ सीधी सीधी करो, एकांत में बैठो। अच्छा, धर्म ध्यान का उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी। मतलब ऐसा धर्म ध्यान जिससे हमारा सचमुच में शुभ शुभ का बंध होगा, अशुभ का बंध नहीं होगा। दिन भर 24 घंटे की क्रियाएं करते हुए भी धर्म ध्यान होता रहेगा। बहुत अच्छी लगी मेरे को ये दोनों बात, मैं आप लोगों तक पहुंचाई हूँ। अपन लोग भी इन चीजों का अभ्यास करें, जिससे जितना बन सके। मैं भी नहीं करती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, जाके ऐसे ही बैठ जाती हूँ किसी भी, चाहे वो नीलू दीदी में बैठो, चाहे और खोली बैठ गई, मैं भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज मन में आया कि नहीं, ये तो फिर ज्ञानावरण पर आवरण पड़ता है, श्रुत का अपमान होता है, जो श्रुत करा रहा है उसका भी अपमान होता है। तो आगे से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। बोले कि भाई जो बीच में जुड़ता है फटाफट अपना बोल लो, ऐसा थोड़ी कि राग लेके 1 घंटा तक बोलना है। भाई म्यूट हो, आप अपना बोल लो, श्रुत भक्ति बोल के 9 बार नमोकार पढ़ लो, हो गया। वही तो प्रतिष्ठापना है। कोई बड़ी वाली प्रतिष्ठापना अगर कोई करना चाहता तो करो भले, प्रतिष्ठापना तो बड़ी वाली भी अपन तो कभी करते नहीं बड़ी वाली। तो अपने लोग को ये आदत धीरे धीरे अपने लोग को, खाली शास्त्र पढ़ना ध्येय नहीं होना चाहिए, हमारी चर्या में सुधार होना चाहिए, हमारे विचारों में सुधार होना चाहिए, तभी स्वाध्याय का फल मिलेगा। खाली ग्रंथ पढ़ने से थोड़ी कि वो भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, वैसा तो अपने को करना नहीं है। तो अपन आगे से ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। मुझे अच्छी लगी दोनों बात, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। प्रणाम दीदी, जिनवाणी स्तुति करें। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जन्म दुख मेट दे मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ न बिना है मैया। निर्मल दान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो निवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीस त्रिलोकी नवावे तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। नम दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो वाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे। जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कम। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार। हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अपने इसमें सरोज आती है ना, सरोज जानते, सरोज को तो सब जानते हैं। हाँ सरोज पांड्या, उनकी जिठानी का 4 दिन पहले एक बार गिरी थी तो पता नहीं दाहिने या बाहिने तरफ का कुल्ला टूट गया था। काफी दिन काफी ऑपरेशन वगैरह हुए, ठीक हो गई थी। जैसे चल पाती थी वैसे चल लेती थी। 4 दिन पहले खड़ी दोनों दो जिठानी, खड़े खड़े दूसरी तरफ का कुल्ला टूट गया। खड़े खड़े, न गिरी न कुछ और। भाई क्यों हो गया, तो डॉक्टर का कहना कि एक पर ज्यादा बल आ गया ना, एक तरफ से टूटने से एक तरफ पर ज्यादा ये हो गया है। 79 ईयर्स की है, कमजोरी से वो खड़े खड़े टूट गई हड्डी। बताइए कैसे बुढ़ापा कितना खराब होता है जी। हाँ, बुढ़ापे में तो वैसे भी दीदी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो फिर कितना दिक्कत तो खराब है होता ही है। है। तब सुन सुन के ऐसा लगता कि बाप रे कितना खराब बुढ़ापा होता है। शायद ही किसी का अभी जैसे नसर मिला ने पढ़ा, कोई बहुत ही पूर्व जन्म में अच्छा अच्छा करके आया तो भले। आपकी तबीयत सही कैसे है बात। त्रिशला जी? भाभी तबीयत तो काफी खराब हो गई थी, खराब खराब ही है, अभी भी ज्यादा ठीक तो नहीं है, काफी